देखो बेटा, अब तक आपने टेंस पढ़े होंगे। टेंस माने होता है काल। क्या होता है? यदि आप इसको हिंदी में अच्छे से समझ लोगे तो इंग्लिश बनाना सरल और सहजता से अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो अपन आज टेंस के बारे में देखते हैं और आपको टेंस पढ़ाते हैं। आपने जो नियम पढ़े होंगे, बहुत बड़े विस्तार से पढ़े होंगे, वो मैंने ही पढ़ाया है, सब कुछ लिखाया है। तो उसको छोड़ते हुए आज अपन इस स्तर पर पढ़ेंगे कि जहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टेंसों को सिर्फ आपको समझना है, मैं समझाऊंगा बाद में भी, समझाऊंगा मैं बाद में भी, लेकिन आप अच्छे से समझ लो कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेंस को हिंदी में समझना है बेटा। टेंस को क्या में समझना है? हिंदी में। हिंदी में कैसे समझेंगे वो देख लो। टेंस माने होता है काल, और हिंदी के काल होते हैं भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, और तीसरा होता है भविष्य काल। ठीक है बेटा, भूत माने होता है पास्ट, पास्ट टेंस। भूत माने क्या होता है? और वर्तमान माने होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। और भविष्य माने होता है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देख लो, एक वाक्य लिखेंगे, वहां से अपने को समझना है। राम बाजार जाता है। बताओ, कब की बात कर रहा हूं? जाता है, मतलब काय की बात हो रही? वर्तमान काल की। ठीक है बेटा, फिर दूसरा लिखा है अपना, राम बाजार जाता था। समझ में आ रहा है तुम्हें? यानी जाता था, अभी नहीं जा रहा, जाता था, पहले गया। तो कौन सी में आ जाएगा बेटा? भूतकाल में। और तीसरा आ जाएगा, राम बाजार जाएगा, यानी आगे जाएगा, अभी नहीं गया। तो ये हो जाएगा बेटा भविष्य। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यहां तक समझ में आ रहा है? इसलिए इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अपन काय से हिंदी मीडियम से। यदि हिंदी किसी चीज की आ जाती है तो अपन जल्दी समझ में आ जाता है। सही कह रहे हैं ये बात? तो इतना सा आपको सब कुछ आ रहा होगा। अब आगे देखो बेटा क्या करना है। आगे अपने को अगर इतनी कालों के बारे में आपको समझ में आ रहा है तो बस समझ लो कि आप फिर टेंस को बना सकते हैं। एक चीज देखो, अब इसमें आपको ये क्या हो जाएगा, कर्ता। यानी इसके लिए हिंदी में कहेंगे क्या, सब इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये हो जाएगी बेटा क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? और ये हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट, सॉरी कर्म। कर्म के लिए इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात समझ में आई। एक बात और लिखता हूं बड़ा सा, पहले आपको मैं केवल इसका बेसिक समझाना चाहता हूं। मोहन दास की मैदान में गाय चरा रहा है। ठीक है, पहली बात तो काल की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? वर्तमान काल। अगर यहां दिक्कत हो रही है तो आप लिख सकते हो जो है था, जी है, और जी है गा। जी तो गा है इसकी पहचान। इसको क्या कहेंगे? पहचान। ये तीनों चीजें मिलेंगी तब अपन पहचान पाएंगे कि कौन सी काल का हो रहा है। अब बेटा ये कालों को चार चार भागों में बांटा गया है, वही चार चार भाग में हो जाते हैं तो अपने 12 टेंस हो जाते हैं। इतना समझ में आ रहा है? अब मैं इसमें आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, इसमें आपको सारी चीजें समझाना चाहता हूँ। मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता बोले तो सब्जेक्ट। क्रिया क्या हो जाएगी बेटा? अब आप लोगों को दिमाग लगाना है। क्रिया क्या हो जाएगी? बताएं जरा, क्रिया क्या हो जाएगी? क्रिया क्या होगी इसमें?
गाय रहा लगा, चरा रहा लिखी नहीं है, गाय चरा रहा है, ठीक है, तब आएगा वर्तमान काल। क्लियर? चरा रहा है तो चराना क्या आ जाएगा? क्रिया बोले तो वर्ब। अब मेलन क्या आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा कि गाय, गाय आएगा। अब आई समझ में? पहचान बता देता हूँ कैसी करोगी। गाय आ जाएगी क्या? करम, करम बोले तो ऑब्जेक्ट, और जी गाय में आ जाएगा अन्य शब्दों में बोले तो अदर वर्ड। देखो हर बार मैं पढ़ाऊंगा, 10 बार टेंस पढ़ाऊंगा, 10 ही प्रकार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते एक कॉन्सेप्ट तो आ जाता है कि बच्चों को कैसे समझ में आएगा। अब तक की जो मैंने जितनी बार भी टेंस पढ़ाया, इस प्रकार की भूमिका कभी अदा नहीं की, ना आपको ऐसे बताया। और इन सब चीजों को समझ पाओगे तब आप वाक्य बना पाओगे, तब आप वाक्य बना पाओगे। अब मेन चीज लिख लो, वाक्य की संरचना, वाक्य की संरचना, वाक्य की संरचना। संरचना बोले तो वाक्य की कैसे रहता है वाक्य, इंग्लिश में लिखते हैं सबसे पहले आता है वाक्य में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब, वर्ब बोले फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद कुछ नहीं, ठीक है। ये आपकी वाक्य की संरचना होती है। इसको आप हिंदी में लिखोगे, क्या लिखोगे? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया क्या नहीं? अब मेन पॉइंट जो मैं लिखाना चाहता हूँ उसे आज याद करना है, ठीक है। ये तो समझाने की चीज हुई, टेस्ट तो आप 5 दिन में पढ़ लोगे, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज कर लो याद पहले। तो इसमें नीचे जो मैं लिखा रहा हूँ उसे समझ लो क्या लिखवा रहा हूँ। नीचे आपको लिखना है सबसे पहले कर्ता, आपको नहीं आता कहा गया, आपको नहीं लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट बोले तो कर्ता। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कर्ता में अपना आता है ही। क्या आता है? ही माने क्या होता है? ही माने होता है वह। क्या आई से कर ले शुरुआत? आई से करते हैं, आई से करते हैं, आई से। आई बोले तो मैं, आई बोले तो मैं, मैंने और मुझे। क्लियर? आई के बाद काय का लगे? यू, यू बोले तो, यू बोले तो हम, यू बोले तो तुम होता है। क्या होता है? तुम, तुम की बात तुम ही, सही नहीं दिख रहा, तुम ही की बात तुमने, और तुमको, और तुम से। क्लियर? ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, जी मैं बता रहा हूँ आपको। और तुमसे ही आ गया, तुमसे बातें करना है। अब आप कहोगे तुमसे तो इंग्लिश लिखेंगे, तुम मान बता, यू माना तुम होता है, लेकिन तुमसे थोड़ी ना लिखा है। तो इस सब चीजों के लिए भी क्लियर करना है। फिर लिखना है बेटा बी, बी माने होता है हम बोले तो हमें, हमें बोले तो हमको, हमको बोले तो
हमने। ठीक है, इन तक समझ में आ रहा है? इन तक समझ में आ रहा है क्या नहीं? अब आता है दी। दी बोले तो बी, बी बोले तो उन्होंने। अब गड़बड़ है मामला, उन्होंने जहाँ में आता नहीं तो काय माने उन्होंने। समझ में आ रहा है? और बोलो। उनको और उनको के अलावा उनका और उन्हीं। ठीक है बेटा, उन्होंने लिख ही लिया। देखिए बाद क्या लिखना है? देखिए बाद ही सी इट, ही सी इट। ही बोले तो क्या आता है? ही बोले तो वह, उसी, उसका, उसने। काय के लिए? लड़का। सी बोले वह, उसी, उसका, उसने। काय के लिए? लड़की के लिए। फिर आता है बेटा इट। इट माने वह, उसी, उसका, उसने। काय के लिए? निर्जीव। निर्जीव जानो तो बेटा, में जीव ना हो। ये आपके हो गए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की टाइप क्या होती है? पहला होता है आपका सिंगुलर नंबर। कौन सा होता है? यानी एक वचन। एक वचन में आ जाता है आपका ही, सी, इट, नेम। फिर आता है आपका प्लूरल नंबर। कौन सा नंबर? प्लूरल। यानी बहुवचन। बहुवचन में क्या कहा जाएंगे बेटा? आई, बी, दे, यू। फिर आ जाएगा बॉयज है, गर्ल्स है। समझ में आ गई? टॉयज है। यानी बहुवचन वाली एक से ज्यादा की संख्या बताई जाए। एक से ज्यादा की संख्या। क्लियर? इतना हो पाएगा? ठीक है, तो बेटा इतना करो अभी।